इस खबर के प्रायोजक हैं उमा प्रेम नेत्रालय। विश्व स्तरीय अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सभी नेत्र रोगों का सर्वोत्तम जांच, इलाज व सर्जरी उपलब्ध है। डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, MBBS MS, DLW चितईपुर रोड, वाराणसी। संपर्क करें 9919008812। दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच सुबह की 10 बड़ी खबरें लेकर। खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ठंड काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण से लोग जो है ठिठुर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग जो है ठंड के प्रकोप से बचें। और आगे और भी आपको बताना चाहूंगा कि इस समय सबसे ज्यादा भयावह स्थिति कोरोना की हो रही है, यानी ओमिक्रॉन की हो रही है। तो खबर की शुरुआत आप सभी को करते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहली खबर की शुरुआत हम करते हैं आप सभी को कि 24 घंटे में 3 लाख के पार हुआ है संक्रमितों का आंकड़ा। जी हां, ये चौंकाने वाली रिकॉर्ड सामने आ रहा है। और 8 महीने बाद इतने केस देश में कोरोना के एक साथ आए हैं और इतने मामलों में बढ़ोतरी काफी तेजी से जारी है। कोरोना के रोजाना आने वाले मामले अब 3 लाख के पार हो गए हैं। ये दूसरी लहर जो अभी 2021 में दूसरी लहर ने तांडव मचाया था, उसी तरह की ये भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। यानी अब 3 लाख के पार हो चुके हैं। डेली के आंकड़े, 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में आज कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यानी ये स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है। कोरोना की तीसरी लहर में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना के नए मामले 3 लाख से ज्यादा आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,17,532 नए मामले सामने आए हैं। और इसी दौरान 491 लोगों की मौत भी हुई है। ये आंकड़ा जरा याद कीजिएगा आप सभी दर्शक कि ये कोरोना की दूसरी लहर जब चल रही थी उस दौरान के आंकड़े भी इसी तरह आपके सामने आ रहे थे। और तीसरी लहर के भी आंकड़े अब इसी तरह आपके सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो कोरोना को यानी ओमिक्रॉन को कमजोर ना समझे, तीसरी लहर को कमजोर ना समझे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। और अब आपको आगे बता दें कि 2,23,990 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये आंकड़ा भी इस तरह से, ठीक होने वालों की भी आंकड़ा इस तरह से आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 19 जनवरी यानी कल 19 जनवरी को कोरोना के 19,35,180 सैंपलों की जांच की गई थी। 19 जनवरी तक 70,53,56,830 सैंपल की जांच हो चुकी थी। तो ये पहली खबर, दिन की सबसे बड़ी खबर है, पहली खबर है, आप सभी दर्शकों को सचेत करने वाली खबर है। तो इसलिए आप सभी से कहेंगे कि आप अपने हाथों में हमेशा सैनिटाइजर लगाते रहें या साबुन से हाथ को धोते रहें, मास्क लगाते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो फिर तमाम कार्य किए जा सकते हैं। तो अब हम दूसरी खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों को बता दें कि अपना देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। तो आजादी के अमृत महोत्सव की थोड़ी देर में शुरुआत भी करेंगे पीएम मोदी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम मोदी आजादी के अमृत महोत्सव की थोड़ी देर में शुरुआत करने वाले हैं। और पीएम मोदी दिखाएंगे कार्यक्रम को हरी झंडी। देश में आज से आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने इसकी जानकारी भी दे दी है। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। पीएमओ के अनुसार इन पलों में 30 से अधिक अभियान और 15,000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये थी दिन की दूसरी बड़ी खबर। अब दिन की तीसरी बड़ी खबर, यानी दिन की नहीं, सुबह की तीसरी बड़ी खबर की तरफ हम अग्रसर करेंगे। और ये खबर विदेश की है। ब्रिटेन में धीमी हुई तीसरी लहर। जी हां, ये खबर ब्रिटेन के लिए अच्छी है और समस्त देशवासियों के लिए भी अच्छी खबर है कि ब्रिटेन में धीमी हुई तीसरी लहर
की रफ्तार, वर्क फ्रॉम होम भी खत्म हो चुकी है, मास्क से भी वहां पे पाबंदियां हटा दी गई हैं। काश इस तरह की पाबंदियां अब हमारे भी देश में हटे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पीक आवर पे कोरोना चल रही है, इसलिए अभी पाबंदियां हटनी नहीं चाहिए, बल्कि अभी पाबंदियां यहाँ लगनी चाहिए और इन पाबंदियों का हम सभी दर्शकों को पालन करना होगा। तो आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाई हुई है। इसी बीच ब्रिटेन में कई पाबंदियों को हटाने का ऐलान भी किया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को यानी कि आज मास्क की अनिवार्यता को खत्म करने की घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा ब्रिटेन में वर्क फ्रॉम होम को भी खत्म कर दिया गया है। ब्रिटिश पीएम ने कहा, हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि देश में ओमिक्रॉन अपने पीक पर पहुंच चुका है और अब इसकी रफ्तार थमती दिख रही है, इसलिए अब से सरकार लोगों को घर से काम करने के लिए नहीं कह रही है, यानी सभी को घरों से काम नहीं करने के लिए कही गई है। अब लोग अपनी ड्यूटी पे वापस जा रहे हैं और मास्क का भी कम उपयोग कर रहे हैं। तो ये ब्रिटेन के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अपने देश के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अपने देश में कोरोना अब तक 8 महीनों में सबसे ज्यादा पाई गई है। तो अब हम चलते हैं विदेश की ही दूसरी खबर के साथ, और दूसरी खबर में हम रुक करेंगे चौथी खबर के साथ, और चौथी खबर में हम रुक करेंगे अमेरिका की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी लेकर बड़ी बात कही है। तो क्या बातें कही है, हम उस पर नजर डालते हैं। तो आप सभी दर्शकों को बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि अगर 2024 के चुनाव में वो दोबारा मैदान में उतरते हैं तो मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस फिर से उनकी साथी होंगी। यह बड़ी बात है और भारत के लिए भी एक गर्व की बात है कि भारतीय मूल की महिला जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने बिना हिचकिचाहट के कहा कि कमला बेहद अच्छा काम कर रही हैं और वो आगे भी मेरा साथ देने वाली बनेंगी। बता दें कि बाइडेन और कमला हैरिस के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस अवसर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइडेन ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं, जो भारत के लिए गर्व की बात है। तो अब इसी खबर में दिन की 10 बड़ी खबरों में हम 5वीं खबर की तरफ रुख करते हैं, और 5वीं खबर में सभी भारतीयों के जीवन बीमा के प्रीमियम से संबंधित यह खबर है, इसलिए इस खबर को आप सभी दर्शक ध्यान से देखें। यदि आप जीवन बीमा करा चुके हैं तो आपके लिए यह बेहद जरूरी खबर है। तो आपको बता दें दर्शकों को, प्रीमियम भरने में जीवन बीमा ग्राहकों की अब ज्यादा कटेगी जेब। महंगाई बढ़ रही है, अपनी चरम सीमा पे भी है, और अभी कितनी सीमाएं महंगाई पार करेगी वो ना हमें पता है ना आप सभी दर्शकों को पता है, लेकिन कमी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि कहीं न कहीं से महंगाई बढ़ने की ही खबरें आ रही हैं। तो आज जीवन बीमा के दर्शकों के लिए भी, यानी उनके पॉलिसी धारकों के लिए भी ये खबर है कि अब उनकी ज्यादा जेबें कटेगी। तो कैसे ज्यादा जेबें कटेगी इस पर आपको हम बताना चाहेंगे कि अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये कब से कटेगी, कैसे कटेगी। तो जीवन बीमा ग्राहकों के लिए ये बहुत जरूरी खबर है। अब उन्हें प्रीमियम भरने से ज्यादा चार्ज देना होगा। जिन लोगों के पास ग्रामीण डाक जीवन बीमा यानी कि RPLI और डाक जीवन बीमा PLI पॉलिसी है, उन्हें 17 जनवरी 2022 से, यानी जो अभी 2 दिन पहले बीता हुआ है, आज 20 जनवरी है, यानी 3 दिन पहले 17 जनवरी 2022 से बीमा प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करते समय मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR शुल्क चुकाना होगा। डाक विभाग ने 18 जनवरी 2022 को इसका ऐलान भी कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं राजनीति की। सुबह की 6वीं बड़ी खबर में राजनीति उत्तर प्रदेश में छाई हुई है, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि 5 विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आने वाले हैं, तो उस पे राजनीति भी गर्मा चुकी है। तो हर बात करने के पहले दौरान राजनीति की भी बातें की जाए तो आप सभी दर्शकों को अच्छा लगेगा। तो आपको दर्शकों बता दें कि ट्विटर पर छाए हैं योगी आदित्यनाथ। ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। दिन की सबसे बड़ी खबर ये भी है कि इस समय ट्विटर पे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री छाए हुए हैं। लगातार बढ़ रहे हैं इनके फॉलोअर। अखिलेश व दूसरे नेताओं को भी योगी आदित्यनाथ ने पीछे छोड़ दिया है।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही अपनी विशिष्ट कार्यशैली से योगी आदित्यनाथ ने लगातार अपनी लोकप्रियता में बढ़ोतरी की है। ग्राउंड लेवल पर जाकर विकास की हर परियोजनाओं को, प्रगति को परखने के साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में मिशन मोड पर काम करने के साथ हर क्षण अलर्ट मोड पर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चहेतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ये भी खबर बेहतर तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, गुड न्यूज है, और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गुड न्यूज भी है। तो अब हम आगे बात करेंगे राजनीति की ही। राजनीति में जो बड़ी 7वीं खबर जो राजनीति की बड़ी है वो है अब्दुल्ला आजम खां से। अब्दुल्ला आजम जेल की दास्तां सुनाते सुनाते रो पड़े हैं। यह भी राजनीति से संबंधित एक बड़ी खबर, 7वीं बड़ी खबर आप सभी दर्शकों के लिए है। और उन्होंने रोते हुए बोला कि आजम खां और मुझ पर बहुत जुल्म हुआ है। सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम सपा कार्यकर्ताओं को जेल में हुई दुश्वारियों को सुनाते हुए रो पड़े। वो बोले, देश में आजादी के बाद इतना जुल्म किसी पर नहीं हुआ होगा जितना हमारे परिवार और हम पर हुआ है। जेल में हमारी मां का कंधा टूट गया और आजम खां गंभीर रूप से बीमार हो गए। सरकार ने इन्हें इलाज से भी देरी की, इस हालत में और खराब होती गई, जिससे उनकी हालत और खराब होती गई। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुआ कीजिए। तो इस तरह से अब्दुल्ला आजम खां अपनी जेल की आप बीती सुनाते सुनाते रो पड़े। तो आगे अब हम 8वीं खबर की तरफ रुख करेंगे, और ये खबर है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से संबंधित। तो आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव ने चढ़ाया है सियासी पारा। इस समय सियासी पारा जो है अखिलेश जी के एक कमेंट से चढ़ चुका है, और अब यहां से लड़ सकते हैं विधानसभा। आप सभी दर्शक गौर से इस खबर को समझें कि अखिलेश यादव से संबंधित है। अब आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे कि कहां से लड़ेंगे, इस खबर को हम आप सभी के सामने साफ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत आने के बाद उनके संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में काफी सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष ने इस बाबत विधानसभा चुनाव 2022 में खुद मैदान में उतरने का ऐलान सामने आने के बाद से सियासी चर्चाओं ने पूर्वांचल में सिर उठाना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वह विधानसभा चुनाव मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट से फिलहाल अखिलेश यादव की सांसद है। वहीं गोपालपुर सीट को लेकर आजमगढ़ में बुधवार की सुबह से ही सियासी पारा बढ़ने के साथ ही पार्टी में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। तो ये थी यूपी की सियासी दंगल की बड़ी खबर। अब हम 9वीं खबर, सुबह की 9वीं खबर की तरफ रुख करेंगे, और वह खबर है दिल्ली से। और दिल्ली से बड़ी खबर है। दिवंगत सीडीएस रावत के भाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, और आज बुधवार को दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत सेवानिवृत्त ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने यह कहा कि आज दिल्ली में देश के प्रथम सीडीएस और उत्तराखंड के अभिमान स्वर्गीय बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत से भेंट की है। सीएम ने कहा कि बिपिन रावत और उनके परिवार द्वारा की गई राष्ट्र सेवा को हमारा नमन है। मैं सदैव उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बनाने के लिए कार्य करता रहूंगा। लेकिन अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो अभी जब भी पुष्टि होगी हम ये खबर भी लेकर के आप सभी दर्शकों के बीच उपस्थित होंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे देश की 10वीं बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। 10वीं बड़ी खबर यह है कि पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लखरा के पास पहुंची है कस्टमाइज महिंद्रा XUV 700। जी हां, ये बड़ी खबर उनके लिए है। आनंद महिंद्रा के लिए किया गया स्पेशल ट्वीट। पैरालंपिक में शूटिंग में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली
अवनी लखरा को आनंद महिंद्रा ने कस्टमाइज महिंद्रा XUV 700 कार गिफ्ट कर दी है। जैसे ही लखरा के घर कस्टमाइज कार पहुंची, वैसे ही लखरा ने कार गिफ्ट के लिए आनंद महिंद्रा और उनकी टीम के लिए स्पेशल ट्वीट किया है। इसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट ने कार के साथ खुद की खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की है। ट्वीट पोस्ट करते हुए पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लखरा ने आनंद महिंद्रा और उनकी टीम का आभार व्यक्त करने के लिए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का सहारा लिया, जहां उन्होंने कस्टमाइज कार के खुद की तस्वीर शेयर की। शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा, आनंद महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा की उस पूरी टीम को थैंक यू जिसने ये कस्टमाइज कार बनाई। इस तरह की कार अधिक समाज सेवी भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं इस डिजाइन की और XUV 700 को सड़क पर देखना चाहती हूं। तो ये थी सुबह की 10 बड़ी खबरें। तो ये बड़ी खबरों में ये दर्शाता है कि हमारे देश में जो भी खिलाड़ी हैं, हमारा देश और हमारे देश के बड़े उद्योगपति हमेशा अपने खिलाड़ियों का सम्मान भी करते हैं, उनके भावनाओं का कद्र भी करते हैं। तो इस तरह से आप सभी दर्शकों के लिए दिन की 10 बड़ी खबरों को लेकर के मैं उपस्थित हुआ। खबरें आपको कैसा लगा? यदि आप इन खबरों को किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो आप कमेंट करके हमें और बताएं, जिससे कि हम दिन की 10 बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच उपस्थित होता रहूं। तो हमें अब दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार। बातों से नहीं आता बदलाव, सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया प्लेटफॉर्म। पूर्वांचल की धरती से एक नया आगाज, आपकी ताकत, आपकी आवाज, जहां हर खबरों को कसते हैं हम सच्चाई की कसौटी पर। सरकार को दिखाते हैं आईना। सत्य और तथ्य के साथ मैं मैं नयन मोनिका दास, नेहा श्रीवास्तव, कौशिक।